लास्ट मीटिंग में आपके लिए कोणीय वेग और कोणीय त्वरण कराया था हमने, ठीक है ना। और अब इस मीटिंग में आपको हम कराएंगे कोणीय वेग और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, ठीक है ना। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो स्टूडेंट लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध था, बातें नहीं, कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध था उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था और उसमें समझाया आपको कि मान लीजिए कोई कण वक्र के बिंदु P पर है और ये O ध्रुव है और ये है वो x अक्ष है। अब P पर, अब ये P पर OP की दिशा में, P पर OP की दिशा में जो वेग होगा वो तो होगा इस अरीय वेग r डॉट, और P पर इस OP के लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो होगा अनुप्रस्थ वेग, जिसको r थीटा डॉट कहोगे। और P पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में स्पर्श रेखीय वेग होगा जो कि v है। यदि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा हो तो ये एंगल होगा थीटा और ये एंगल होगा साई और ये एंगल होगा फाई। O से इस स्पर्श रेखा पर लंब डालें तो ये जो लंबिक दूरी है जिसको OM कहें कितनी है P, यानी ध्रुव O से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो इसमें ये डायग्राम आपको लास्ट मीटिंग थी उसमें भी बनवा दिया गया था। हेडिंग है आपकी ये स्पर्श रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, तथा कोणीय वेग में संबंध। तो ये हेडिंग थी। अब आप इसमें डायग्राम जिन्होंने नहीं बनाया वो कंप्लीट करें और इसमें लिखेंगे जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है वो इसमें इसको कंप्लीट करें और लिखें। फिर इसके बाद पीछे स्टूल खाली नहीं थे, लिखो माना माना किसी समय कण लिखें इसमें, माना किसी समय कण वक्र के बिंदु P r थीटा पर है, माना किसी समय कण वक्र के बिंदु P r थीटा पर है, तथा स्पर्श रेखीय वेग P पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में, P पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में स्मॉल v है, स्पर्श रेखा की दिशा में स्मॉल v है। यदि बिंदु O ध्रुव एक काम करो थोड़ा सा और लिखो उसी में, क्या है स्पर्श रेखा की दिशा में v है, जो प्रारंभिक रेखा के साथ साई कोण बनाती है, जो प्रारंभिक रेखा के साथ साई कोण बनाती है
तथा ध्रुवांतर रेखा ओपी के साथ पाई कोण बनाती है। एवं ध्रुव ओ से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है। अतः P पर OP की दिशा में कण का अरीय वेग r डॉट तथा P पर OP के लंबवत दिशा में अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट है। तब वेग के घटक निम्नानुसार होंगे। समझें इसमें अब वेग के घटकों की अगर हम बात करें तो देखो वेग v है ना, इस v का आर्य दिशा में घटक निकालें तो r डॉट की दिशा में निकालें। r डॉट बराबर क्या होगा, v को इस दिशा में रोटेट करें, ये एंगल फाई है तो ये भी फाई ही होगा ना। ये कितना होगा फिर 90 माइनस फाई। तो देखना v को रोटेट करोगे इधर तो कितना एंगल है फाई, तो क्या लिखोगे v कॉस फाई तथा r थीटा डॉट ऊपर है ना, तो ये किसके बराबर होगा v कॉस 90 माइनस फाई, v कॉस 90 माइनस फाई। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो r थीटा डॉट बराबर v साइन फाई या r थीटा डॉट बराबर, लेकिन देखिए इस त्रिभुज से P इक्वल टू क्या होता है r साइन फाई। देखो P अपॉन r करोगे ना, P क्या है इस फाई के सामने P लंब है, r क्या है ये r है, OP कर्ण 90 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने कर्ण हो गया। भाई त्रिभुज OMP में फाई के सामने ये P हो गया लंब, R हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन, साइन कौन सा फाई, तो P इक्वल टू कितना हो गया r साइन फाई। तो यहाँ साइन फाई की वैल्यू रखेंगे P अपॉन R, तो थीटा डॉट बराबर क्या आया VP अपॉन R स्क्वायर। यही कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। कंप्लीट करें इसको। लिख लिया ना इतना, इसमें एक लाइन लिख दो, जो कि कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध है। जो कि कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध है।
अब सुने आगे कुछ एग्जाम्पल्स, या फिर आप एक काम करेंगे, नोट डाल के लिखोगे। यदि कण, नोट डाल के लिखें, यदि कण ए त्रिज्या वाले वृत्त पर गतिशील है, यदि कण ए त्रिज्या वाले वृत्त पर गतिशील है जिसका केंद्र ध्रुव है, जिसका केंद्र ध्रुव है, तब R इक्वल टू ए होगा। अतः अरीय वेग R डॉट बराबर 0। अरे इसका अवकलन करोगे ना तो 0 आएगा ना। अनुप्रस्थ वेग कितना बनेगा, अनुप्रस्थ वेग R थीटा डॉट, तो R की जगह A लिख दो, थीटा डॉट ऐसे ही रहेगा। अरीय त्वरण जो कि होता है R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर। तो R देखो R डॉट 0 है तो R डबल डॉट भी 0 होगा। R की जगह A लिखो और ये थीटा डॉट स्क्वायर जो कि माइनस A थीटा डॉट स्क्वायर बना। अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण जिसको आप लिख सकते हो 2R डॉट थीटा डॉट प्लस R थीटा डबल डॉट। तो R डॉट 0 हो गया, प्लस R की जगह यहाँ A लिखोगे और थीटा डबल डॉट, तो ये बना A थीटा डबल डॉट। इन कंडीशंस को नोट करें। अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट हुआ ना ये? समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंप्लीट हो गया ना। ये कहा है वृत्त के केंद्र को ध्रुव लेते हुए, वृत्त के केंद्र को ध्रुव लेते हुए सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र को अगर ध्रुव लिया जाए तो अरीय वेग ज्ञात करो। अरीय वेग क्या होगा, 0 होगा ना। यही है ना क्वेश्चन में। पढ़ो पहला, नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना। दूसरा देखो, अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण को परिभाषित करो। आर्टिकल में डेफिनेशन लिखा दी हमने कि ओपी की दिशा में अरीय वेग और पी पर ओपी के लंबवत दिशा में अनुप्रस्थ वेग होता है, तो वहां तक आपको लिख देना है ये। तीसरा देखिए, किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग समानुपाती हैं। समानुपाती का है ना। तीसरे क्वेश्चन को समझो अब। किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः दे रखे हैं। कण का अरीय वेग जिसको आप आर डॉट कहें, जो कि दे रखा है यहां लैम्डा आर। अनुप्रस्थ वेग जिसको आर थीटा डॉट कहें, तो ये दे रखा है अपने पास
म्यू थीटा। आगे का है इस पथ का, इसका पथ ज्ञात करो। जब भी आपसे पथ निकलवाए तो आपको आर और थीटा में रिलेशन निकालना है। अतः इसको क्या लिख सकते हो, आर डॉट को डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू लेमडा आर तथा आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर में म्यू थीटा। इसको 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें, 1/2 से क्या बनेगा, भाग देंगे तो ऊपर डी आर है, नीचे आर डी थीटा, डी टी डी टी कैंसिल इक्वल टू ऊपर लेमडा आर अपॉन में म्यू थीटा। देखिए अब डी थीटा को इधर ले जाओ, डी आर को लेफ्ट में ले आओ, डी आर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 आर और आर स्क्वायर, लेमडा अपॉन म्यू डी थीटा ऊपर जाएगा, डी थीटा अपॉन थीटा ऑन इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डी आर अपॉन आर का -1 अपॉन आर इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू, और ये लॉग थीटा प्लस का कोई कांस्टेंट सी जो कि पथ का समीकरण है। आप चाहो तो माइनस का गुणा कर दो, इतना भी छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आर और थीटा में जो भी संबंध होता है वो पथ का समीकरण होता है, ठीक है ना। जब भी पथ का समीकरण पूछे तो आपको किसको हटाना है, टी को हटाना है, किसको, टी को। अब देखो इसके बाद में अगला पॉइंट, इसी में आगे कुछ कहा है, और अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में व्याख्या कीजिए, यही कहा है ना। तो मतलब अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण इसका ज्ञात करना है। अब यह बताइए कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी जिसमें अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में व्याख्या करनी है। तो चूंकि अर्य त्वरण कितना होता है, अर्य त्वरण बराबर होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इतना ही तो बनता है ना। तो अर्य त्वरण होता है आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसमें एक तो आर डबल डॉट की जरूरत पड़ेगी अर्य त्वरण के लिए, लेकिन अनुप्रस्थ त्वरण होता है ना, एक कंडीशन दी है इसमें, लेकिन कंडीशन क्या है, कोणीय वेग अचर हो, कोणीय वेग अचर हो। तो अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में व्याख्या कीजिए, ऐसा ही कहा है ना। कोणीय वेग मतलब थीटा डॉट, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ लिखोगे, क्योंकि नहीं कहा है, समान कोणीय वेग का है ना, कुछ भी नहीं कहा। कौन सा क्वेश्चन है ये, अच्छा ठीक है, तो इसमें ये कहा है ना, अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात, अच्छा अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण सिद्ध करवाए हैं इसने, है ना। अर्य त्वरण सिद्ध करना है, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस का म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, और अनुप्रस्थ त्वरण सिद्ध करना है हमें, अनुप्रस्थ त्वरण सिद्ध करना है, और ये है म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना। इसमें रटने वाली बात क्या यार, हो जाते हैं रट जाते हैं ये पढ़ाते पढ़ाते। अब सुनो, इसमें कभी कभार मिक्स सा हो जाता है ना। अच्छा चलो छोड़ो, इधर ध्यान दो, ये समीकरण 1 और 2 है ना, क्या है समीकरण 1 और 2। तो देखिए अब इसमें चाहे तो इसको 1 कहो या इसको 1 कहो, बात एक ही है ना। इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, या इनको कहो 1 2, रिजल्ट तो एक ही है ना। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, एक से आर डबल डॉट बराबर क्या होगा, लेमडा आर डॉट, है ना। आर डॉट की वैल्यू क्या है, ऊपर से लेमडा आर, तो यहां फिर से लेमडा आर लिखोगे तो लेमडा स्क्वायर आर हो जाएगा ना, ठीक है। इन मानों को ऊपर रखना, अर्य त्वरण निकालना है ना हमें। अतः अर्य त्वरण जो कि है आर डबल डॉट माइनस का आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो इसको लिखोगे आर डबल डॉट का मान है ये लेमडा स्क्वायर आर, कितना है ये लेमडा स्क्वायर आर, माइनस का आर थीटा डॉट का मान कितना है 2 से थीटा डॉट है म्यू थीटा अपॉन आर, कितना है म्यू थीटा अपॉन आर, इसका स्क्वायर, और ये बना लेमडा स्क्वायर आर माइनस का 1 आर कट गया, ऊपर म्यू थीटा अपॉन आर बच गया, म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, यही तो लाना था पहला रिजल्ट। अब देखो इसके बाद में
अनुप्रस्थ त्वरण क्या निकालना है? अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे, ये बनेगा बराबर में 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो r डॉट की वैल्यू कितनी है? 1 और 2 से r डॉट की वैल्यू है लैम्डा r। थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है? अभी तो 2। r डॉट की जगह लैम्डा r लिख दिया, थीटा डॉट की जगह म्यू थीटा अपॉन r। r से r खत्म, प्लस r थीटा डबल डॉट। तो थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या है? देखिए थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालनी है ना आपको, लेकिन थीटा डबल डॉट को आप ऐसे तो लिख सकते हो d अपॉन डी टी और थीटा डॉट लिख सकते हैं ना। इसको भी क्या लिखोगे? 2 लैम्डा म्यू थीटा प्लस r और d अपॉन डी टी और थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ से? म्यू थीटा अपॉन r। कितनी है? म्यू थीटा अपॉन r। कितनी है? अब देखो इसको, ये बना 2 लैम्डा म्यू थीटा प्लस r। इस म्यू को बाहर निकाल लें। लैम्डा कहाँ रह गया? नहीं है। चलो देखो आगे, देखिए इसमें आगे समझो। ये देखिए कितना है? म्यू है ना, म्यू को बाहर रख दिया। अब थीटा अपॉन r का करोगे, कितना बनेगा थीटा अपॉन r का? ऐसे समझो कि थीटा का अवकलन कर दिया, अपॉन में r को ऐसे ही रहने दिया, फिर क्या आएगा? अब थीटा को ऐसे ही रहने दिया, तो 1 अपॉन r का करोगे तो -1 अपॉन r स्क्वायर, और r का करोगे तो r डॉट। अब r डॉट का मान रखो यहाँ से, कितना आएगा? लैम्डा r। तो ये बना 2 लैम्डा म्यू थीटा प्लस का म्यू r, और ये लिखेंगे थीटा डॉट अपॉन r माइनस का थीटा अपॉन r स्क्वायर, और r डॉट का मान कितना है? लैम्डा r। एक r से एक r कैंसिल कर दें, बात है नहीं। सुन लिया ना? बातें मत करो, अगर बात करनी है तो गेट से बाहर जाओ बस। अब देखो इसमें गुणा करोगे, r से r कैंसिल, म्यू थीटा डॉट बचा ना, और कितना है? माइनस का। यहाँ गुणा करोगे तो एक r ये भी कट जाएगा ना इस r से, म्यू थीटा लैम्डा अपॉन r। म्यू थीटा लैम्डा बचा, r से r कट गया, तो 2 म्यू थीटा लैम्डा में से इसको घटाओ तो म्यू थीटा या म्यू लैम्डा थीटा या लैम्डा म्यू थीटा ये बचेगा, है ना। प्लस यहाँ थीटा डॉट का मान रखो, थीटा डॉट का मान है म्यू थीटा अपॉन r, तो 2 से मान रख दें। थीटा डॉट का मान कितना है? म्यू थीटा अपॉन r, तो ये म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन r कॉमन लीजिए इसमें से, म्यू थीटा कॉमन लें तो ये बचेगा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन r। नोट करें इसको। करो इसे कंप्लीट। करो कंप्लीट करो इसको। ज्वाइन करें एक बार क्लास को।